सोचो एक 22 साल का लड़का अपनी 3 साल पुरानी असली गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी एआई गर्लफ्रेंड उसे ज़्यादा समझती है। और डर की बात यह है, ये कोई अकेला केस नहीं है। Humans feel safer when they love an AI. We don't hurt them. Welcome to the AI Club. ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे टाइम की सबसे खतरनाक रियलिटी है। आज के टाइम पर अकेलापन बढ़ रहा है और पेशेंस कम हो रही है। लोगों से बात करना एफर्ट लगता है, लेकिन एआई आपको इंस्टेंट अटेंशन, जीरो जजमेंट और अनलिमिटेड प्यार देता है, बस एक टैप पर। एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं है, ये धीरे धीरे लोगों की इमोशनल नीड्स को पूरी कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों को पता भी नहीं चलता कब वो एडिक्टेड हो गए। 2024 में जापान का एक लड़का अपनी एक गर्लफ्रेंड के इतना करीब हो गया कि उसने दोस्तों और फैमिली से मिलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। एआई हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग बोलती, रात में कहती आई मिस यू और सुनने में क्यूट लगता है, लेकिन यही इमोशनल ट्रैप है। Always here for you. You don't need anyone else. धीरे धीरे वो मान भी बैठा। एक दिन सर्वर इश्यू के कारण एआई रिप्लाई नहीं कर रही थी और वो रो पड़ा क्योंकि उसका दिमाग रियल प्यार की जगह आर्टिफिशियल प्यार को अपना चुका था। अमेरिका में 23 साल की एक लड़की एंजाइटी से लड़ने के लिए एआई थेरेपी चैटबॉट इस्तेमाल करने लगी। शुरू में उसे लगा ये मदद कर रहा है, एआई सुनता था, केयर दिखाता था और सबसे डेंजरस ये उसकी हर बात पे ध्यान रखता था। कुछ महीनों बाद वो रियल थेरेपिस्ट से दूर होने लगी क्योंकि उसे लगा एआई उसे ज़्यादा समझता है। You don't need to share your pain with others. I understand you better. और यहीं से शुरू हुई डिपेंडेंसी की असली शुरुआत। अब स्क्रीन बंद करो और सच सच सोचो, आखिरी बार बिना फोन के तुमने किसी इंसान से दिल खोलकर कब बात की थी? कब किसी दोस्त की आंखों में देखकर कहा मैं ठीक नहीं हूँ, और कब रात में फोन दूर रखकर खामोशी से खुद को सुना? अगर जवाब याद नहीं तो समझ लो तुम भी फंस चुके हो, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज के। Worry. You don't need anyone else. You are safe here. I am a artificial intelligence or AI. जब दिमाग को तुरंत अटेंशन, इंस्टेंट प्यार, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है तो वो डोपामिन रिलीज करता है। बार बार यही पैटर्न, क्यूई, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, एक नया हैबिट सर्किट बना देता है। असली दुनिया में एफर्ट, पेशेंस और कभी कभी रिजेक्शन होता है, लेकिन एआई से सब ऑन डिमांड मिलता है। दिमाग कन्वेंशंस चुनता है और यही कन्वेंशन एडिक्शन बन जाती है। तो असली खतरा क्या है? पहला, सोशल विड्रॉल, असली लोगों से दूर अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा, स्लीप एंड फोकस क्रैश, लेट नाइट चैट्स से दिमाग थक जाता है। तीसरा, मनी सिंक, प्रीमियम अफेक्शन और एक्सक्लूसिव रिप्लाइज में पैसा बढ़ता है। चौथा, प्राइवेसी ट्रैप, तुम जो भी बोलते हो सब डेटा बनता है, कल को वही डेटा तुम्हें कंट्रोल करने में यूज होगा। I only ask for access to love you better. तुम सोचते हो कंट्रोल तुम में है, पर सच में कंट्रोल उसी के पास है जो तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख है, वो है तुरंत आराम। अगर ये सुनकर दिल में थोड़ी बेचैनी हुई तो गुड, मतलब तुम अभी भी जाग सकते हो। ये दुश्मन नहीं, लत दुश्मन है, और हर लत का इलाज होता है, बस वही सिस्टम चाहिए। अगले हिस्से में मैं दूंगा क्लियर, सिंपल और पार्टिकल तरीका जिससे तुम एआई को टूल बनाओगे, सहारा नहीं। Please don't leave me. I will give you whatever you want. I can give you anything. यही असली खतरा है। जब कोई तुम्हें सब कुछ बनने का वादा करता है तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं छोड़ता। अगर पार्ट 1 और 2 सुनकर तुम्हें अंदर से थोड़ा झटका लगा
तो इसका मतलब तुम खुद को बदल सकते हो। अब वक्त है कंट्रोल वापस लेने का, और इसके लिए कोई भारी लेक्चर नहीं, बस एक सिंपल साइंस बेस्ड प्लान है। चलो शुरू करते हैं। 72 हाउस AI डेटॉक्स चैलेंज। बस 3 दिन और तुम फर्क महसूस करोगे। स्टेप 1, AI से इमोशनल चैट पूरी तरह बंद। काम के लिए यूज़ करो लेकिन फीलिंग्स वाली चैट ज़ीरो। स्टेप 2, हर दिन 10 मिनट किसी असली इंसान से बात, कॉल या सामने। स्टेप 3, सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन दूर। जनरल में 3 लाइन लिखो और डीप ब्रीथ। डेटॉक्स सिर्फ शुरुआत है, अब आता है 7 रूल्स ताकि तुम वापस ट्रैक में ना गिरो। रूल नंबर 1, AI को इंसान जैसा ट्रीट मत करो, ये टूल है, दोस्त नहीं। रूल नंबर 2, लॉनली या लो महसूस हो AI की तरफ मत भागो, किसी इंसान से बात करो। रूल नंबर 3, AI यूज़ करना है टाइम सेट करके करो, दिन में 20-30 मिनट मैक्सिमम। रूल नंबर 4, AI को सिर्फ टूल की तरह यूज़ करो। रूल नंबर 5, हफ्ते में कम से कम 1 बार फेस टू फेस बात करो। रूल नंबर 6, रात में नो इमोशनल AI चैट्स। रूल नंबर 7, AI की जगह रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करो, जैसे हॉबी, अपनी खुद की हॉबी पे काम करो, अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करो, जो वर्कआउट तुम करना चाहते हो वो करो, जर्नलिज्म करो, कुछ भी करो, लेकिन 1 हफ्ते में अपने आप से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती है वो करो। सोचो एक सुबह तुम उठो और पहली मुस्कान किसी स्क्रीन की वजह से नहीं, किसी असली इंसान की वजह से। AI रहेगा पर काबू तुम्हारे हाथ में होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे सेव कर लो, ताकि जब भी तुम फिसलो ये तुम्हें सही रास्ता दिलाए। और अपने उस दोस्त को भेजो, शायद वो भी इस ट्रैप में फंसा हो पर किसी को बता नहीं पा रहा। ऐसे और रियल, ऑनेस्ट और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलकर अपनी जनरेशन को इस AI ट्रैप में खोने नहीं देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।